स्पेशल टेस्ट सीरीज के अंदर नेक्स्ट हम बात करने वाले अबाउट द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेशल टेस्ट ऑफ द हिप रीजन, दैट इज एलीज टेस्ट। बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो वी विल स्टडी अबाउट दिस स्पेशल टेस्ट इन दिस फॉलोइंग पॉइंट, दैट इज द पर्पस, related anatomy, suspected injury, patient's position, therapist's position, procedure, and indications of positive test. Also, I have explained in detail about all these following points in the part 1 of the special test series. So I highly recommend you to watch out that video. That will help you to understand how to study any special test. Basically, what we have to do is just understand the concept behind the special test we are performing. It will help you to remember the special test very easily. First, लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द एलीज टेस्ट। इस टेस्ट का पर्पस होता है रेक्टस फीमोरिस मसल के अंदर टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर्स है या नहीं उस चीज को असेस करने के लिए। बेसिकली ये टेस्ट रेक्टस फीमोरिस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करता है। ऑल्सो देयर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एलीज टेस्ट? प्लीज कमेंट डाउन इफ यू नो। सो नेक्स्ट इज रिलेटेड एनाटॉमी। तो इस मसल के अंदर हम रेक्टस फीमोरिस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। तो रेक्टस फीमोरिस मसल क्या है? रेक्टस फीमोरिस मसल इज वन ऑफ द मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल दैट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द थाई। क्वाड्रिसेप्स मसल 4 मसल से मिलकर बनी हुई है, दैट इज रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियलिस। अगर रेक्टस फीमोरिस मसल की बात करें तो ये मसल ओरिजिन करती है फ्रॉम AIIS, दैट इज एंटीरियो इंफीरियर इलियक स्पाइन, और इंसर्ट करती है इनटू द बेस ऑफ द पटेला। बेसिकली रेक्टस फीमोरिस एक 2 जॉइंट मसल है बिकॉज ये 2 जॉइंट्स को क्रॉस कर सकती है। एज इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलियम, ये हिप जॉइंट के में भी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, दैट इज हिप फ्लेक्शन, एंड एज इट इंसर्ट्स इनटू द पटेला, सो इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग फंक्शन एट द नी जॉइंट, दैट इज नी एक्सटेंशन। सो रेक्टस फीमोरिस हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। सस्पेक्टेड इंजरी की बात करें देन अगेन इट इज टाइट रेक्टस femoris. It can be because of repetitive use, repetitive injuries, sudden movements, etc. इन सब रीजंस की वजह से रेक्टस फेमोरिस के अंदर टाइटनेस आ सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पेशेंट्स पोजीशन, सो पेशेंट की पोजीशन प्रोन लाइन होगी। थेरेपिस्ट पोजीशन की बात करें तो थेरेपिस्ट पेशेंट्स के फीट की साइड की तरफ खड़ा रहेगा। एज इट इज शोन इन द इमेज, द थेरेपिस्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स फीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट प्रोसीजर कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले एग्जामिनर अपने एक हाथ से पेशेंट की एंकल को ग्रास्प करेगा, उस लिम्ब को जिस लिम्ब के अंदर हमको टाइटनेस चेक करनी है। उसके बाद थेरेपिस्ट पेशेंट की नी को पैसिवली फ्लेक्स करेगा। दूसरा हाथ जो है पेशेंट के पेल्विस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स पेल्विस, ताकि वो पेल्विस के मूवमेंट को असेस कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट। मतलब ऐसे क्या साइंस देखने को मिलेंगे जिससे हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है एंड पेशेंट हैव अ टाइट रेक्टस फेमोरिस। सो अगर पॉजिटिव टेस्ट की बात करें तो जब थेरेपिस्ट पेशेंट के नी को पैसिवली फ्लेक्स करेगा तो एट द सेम टाइम सेम लिम्ब के अंदर हिप फ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब हम पेशेंट का नी पैसिवली फ्लेक्स करेंगे तो रेक्टस फेमोरिस मसल के अंदर टाइटनेस होने की वजह से जो हिप जॉइंट है वहां पर भी फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेल्विस जो है पेशेंट का जिस साइड में हम परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर पेल्विस लिफ्ट होगा। एंड नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई इट इज हैपनिंग सो। सो बेसिकली नी का पैसिव फ्लेक्शन करने से हम कर क्या रहे हैं? रेक्टस फेमोरिस मसल को बेसिकली स्ट्रेच कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर रेक्टस फेमोरिस मसल टाइट होगी तो स्ट्रेच करने के बाद उसके ऊपर और स्ट्रेस आएगा, और बिकॉज टाइटनेस है उसकी वजह से रेक्टस फेमोरिस मसल की पेल्विस से अटैच्ड है तो वो पेल्विस को पुल करेगी आगे की तरफ। तो जैसे ही पेल्विस को आगे की तरफ पुल करेगी दैट विल लीड इनटू द हिप फ्लेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड इट विल बी ऑब्जर्व बाय लिफ्टिंग ऑफ द पेल्विस एट द लिम्ब एट विच द टेस्ट इज परफॉर्मिंग। वी कैन फील द गैप बिटवीन द पेल्विस एंड द प्लिंथ। सो इट इज द इंडिकेशन ऑफ द पॉजिटिव एलीज टेस्ट। इसका मतलब ये होगा कि उस साइड की रेक्टस फेमोरिस मसल जो है वो टाइट है। Thanks for watching and stay tuned for more such amazing content. Thank you.